हेलो बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई चल रही है या बिजी हैं पेपर वगैरह में? पेपर तो दे ही रहे होंगे। सबसे तो ड्रॉबैक हो गया, कोरोना भी अब नहीं आ रहा, जल्दी से स्कूल बंद होता है। कुछ बच्चे तो ये सोच रहे हैं कि कब ये कोरोना माता जी आए और फिर से हम लोगों को घर में बैठे ऑनलाइन क्लास करें। जो ही टीचर क्वेश्चन पूछे फट से बोल दें, सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर, सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे बच्चे सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। देखिए, ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए। हमारी पढ़ाई जाती है और आप में से जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको तो लग रहा होगा कि नाश उठा दिया कोरोना ने। अब आपको नाश नहीं है, अब आप पढ़िए। जितना आप मेहनत करेंगे उतना बेटर होगा, उतना बढ़िया रिजल्ट होगा। नॉलेज लेने की ज्यादा कोशिश कीजिए, परसेंटेज से बेटर है। गेन होना चाहिए आपका नॉलेज। नॉलेज अगर आपके पास है तो अपने आप परसेंटेज आएगा। इसलिए पढ़ाई। आज हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्शन। लाइट चैप्टर में मैंने आपसे कहा था कि दो हमारा पार्ट होता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन हमने पूरा कंप्लीट किया। हम लोग अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन यानी कि लाइट जब एक मीडियम है, यहां पर हमारा दो मीडियम हो गया, मान लीजिए एक मीडियम ये है और एक मीडियम ये है। लाइट जब एंटर करता है तो बेटा वो सीधे न जाकर क्या होता, थोड़ा सा बेंड हो जाता है और फिर वो निकलता है। जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है, चेंज हो जाता है पाथ उसका। उसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। दैट मीन्स द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स path when it enter one optic medium, लिखिए one optic medium to another optic medium। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है तो वो लाइट सीधा न चलकर वो डाइवर्ट हो जाती है। ये डाइवर्ट होने की जो प्रक्रिया है इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। हिंदी में इसको कहते हैं अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश अपने सीधी रेखा को छोड़कर या तो वो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर या टुवर्ड्स और अवे, उसके डायरेक्शन में चेंज हो जाता। उसी को हम लोग अपवर्तन कहते हैं, उसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। देखिए बेटा, ये मान लीजिए कि यहां पर मीडियम है, ये लाइन बाउंड्री हो गया जो सरफेस, यहां पर मीडियम बी है, यहां पर मीडियम ए है। अब कोई लाइट एंटर कर रही है, यहां से आया, और ये जब कभी भी एक चीज और नोटिस करने की बात है कि जब कभी भी हमारा रिफ्रैक्शन होगा तो वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में होगा। ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है तो उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा। लाइट को पार जाना है तब ना वो रास्ता भटकेगा, रास्ता छोड़ेगा। अब यहां पर ये हमारा नॉर्मल है तो लाइट या तो इधर को झुक जाएगी या इधर को झुक जाएगी। नॉर्मल से
अवे या टुवर्ड्स, ये मीडियम, दो मीडियम है। ये केस में जब देखिए डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम में आया, यहां पर ये जो ए पार्ट है वो आपका है, चलिए रेयर लिखिए, ये तो डेंसर हो गया, डेंसर है और ये रेयर है। रेयर मीडियम में इंटर करेगा तो यहां पर अवे होगा, दूर जाएगा नॉर्मल से। और अगर यहां पर रेयर से आर से डी में आया, रेयर से डेंसर में आया, तो नॉर्मल के तरफ झुकेगा। ये क्यों होता है बेटा? इसके पीछे कॉज क्या है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, एक ही कॉज है बेटा, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का कारण क्या है? इनफैक्ट लाइट का जो स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है। द स्पीड ऑफ लाइट आर डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम आर डिफर। क्या लिखेंगे? द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट ऑप्टिक मीडियम आर डिफर। और यही कारण है रिफ्रैक्शन का। अब देखिए जो डेंसर मीडियम में है वो अगर एंटर करेगा रेयर मीडियम में तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और जब स्पीड बढ़ जाएगी तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा, जो मैंने आपको दिखाया। और जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर किया तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगा, और स्पीड स्लो हो गया तो वो पास जाएगा, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। आपने अपने घर में और बहुत बार आपने देखा होगा, आप प्रैक्टिकली कर लो, ग्लास लो, आप जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, पानी भर दो हाफ ग्लास और पेंसिल उसमें डाल दीजिए। बाहर से आप देखेंगे पेंसिल आपको टेढ़ा दिखेगा, पेंसिल सीधा नहीं दिखेगा, टेढ़ा दिखेगा। लेकिन पेंसिल को बाहर निकाल के देखोगे फिर से सीधा हो गया ना। जादू? ये कोई जादू नहीं है, ये हमारे आंखों का धोखा है, रिफ्रैक्शन के कारण हुआ। जब आपने पेंसिल डाला तो आधा पेंसिल आपका पानी में है, ऊपर से आप देख रहे हो तो आपका जो ऑप्टिक मीडियम है वो एयर है, और एयर से आपने देखा क्या? वाटर में। एयर से वाटर ज्यादा डेंस होता है, एयर से डेंसिटी वाटर की अधिक है, तो एयर में लाइट तेजी से चल रहा था, स्पीड ज्यादा था। लेकिन जब वाटर में गया तो स्पीड कम हो गया, वो झुक गया नॉर्मल की तरफ, इसलिए जो पेंसिल आपने सीधा डाला था वो ऊपर दिखेगा। यही होता, आप लोग गर्मी के दिनों में, आजकल आप लोग गर्मी में खूब ज्यादा स्विमिंग पूल ज्यादा याद आता होगा। स्विमिंग पूल में आप देखते हो पानी साफ होता है, आपको नीचे उसका बॉटम भी दिख रहा होता, लेकिन जितना गहरा एक्चुअली स्विमिंग पूल है उससे कम गहराई दिखता है। वजह क्या है? फिर रिफ्रैक्शन। हम लोग एयर से देखते हैं और वाटर में, वाटर की डेंसिटी अधिक है, वो ऊपर उठ जाता है। बेटा आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, पंडितों को हाथ की रेखाएं देखने के लिए। वो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता? उसको पास लेके करता है। आपके कैमरा भी होगा जिसको जूम करते हो, टेली एंड जूम,
वो जूमिंग करने वक्त में कैमरा पास हो जाता है, उसका फोकस नजदीक ले आता, उसको नजदीक लाता तो वो बड़ा दिखता है। ये रिफ्रैक्शन के वजह से होता। हम लोग जो आई डिफेक्ट्स के लिए चश्मा पहनते हैं उसमें लेंस ही होता है और वो रिफ्रैक्शन के बेस पे ही काम करता है। बेटा रिफ्रैक्शन के नियम भी है, कारण तो आप समझ गए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, क्योंकि स्नेल ने पहले ये बताया। इसके अकॉर्डिंग जब हम कोई भी, इसके भी दो पार्ट्स, पहला पार्ट है बेटा इंसिडेंट, मतलब बता देखो, इंसिडेंट रे, जो भी रे आ रहा है हमारा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे लाई ऑन सेम प्लेन। पहला पार्ट क्या, जो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, वही इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे एक ही पॉइंट पे होगा। याद रखें, ये सरफेस हमारा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही रिफ्रैक्शन होता है और ये सेम प्लेन पे होगा। जबकि इसी का दूसरा भाग लॉ ऑफ रिफ्लेक्स, ये क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका दूसरा पॉइंट कहता है बेटा कि साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी साइन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों का रेशियो सदा कांस्टेंट होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज बोथ स्नेल्स लॉ। इसको हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट मीन्स इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे lie on same plane and sin I upon sin R always constant। कभी भी sin I sin R, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल बोथ आर नॉट इक्वल। रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन रिफ्रैक्शन में देयर साइन वैल्यू, रेशियो ऑफ देयर साइन वैल्यू आर कांस्टेंट। रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा, वो इक्वल नहीं होगा। यहां तक आपको 3 पॉइंट क्लियर हुआ। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे वीडियो अगर देखना है, एक एक टॉपिक को क्लियर करना है, तो सब्सक्रिप्शन तो जरूरी होगा। लाइक, शेयर, कमेंट जरूरी है, वो आप कीजिए। और अगले वीडियो में मैं लेके आ रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब। फिर हम लोग लेंस में चलेंगे, इमेज का बात करेंगे, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे और उसमें भी 8 का ठाठ का रोल देखेंगे। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए।